हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु। मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर सीरीज की कॉमिक हवलदार बहादुर और मस्तान डाकू का दूसरा और अंतिम भाग। 10 मिनट बाद फिर वैसे ही भी देखता हूँ यहाँ क्या मामला है। क्या बात है, भीड़ क्यों लगा रखी है। हवलदार जी, यहाँ एक लावारिस टीन का कनस्तर पड़ा हुआ है। हटो, मुझे देखने दो। उसे हाथ ना लगाना हवलदार जी। क्यों, करंट मारेगा ये। मेरा मतलब था, क्या पता उसमें कोई बम वगैरह हो। आप पहले थाने फोन करके बम विशेषज्ञों को बुला लें तो ठीक रहेगा। हम खुद बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं बम वगैरह की। तुम कहकर उन्होंने डंडा कनस्तर के कुंडे में लगे ताले पर जड़ दिया। तड़ाक, एक ही चोट में ताला खुल गया और अब उन्होंने कनस्तर का ढक्कन उठाया। ओह, ये तो सचमुच बम है। भागो। क्या हुआ हवलदार, बम, उसमें बम है। यह सुनते ही वहां भगदड़ मच गई। बम, बाप रे, भागो। हवलदार बहादुर दौड़ते हुए काफी दूर निकल आए और एक स्थान पर एकत्र बोरियों के पीछे छुप गए। अगर बम फटा तो मैं यहाँ सुरक्षित रहूंगा। रेलवे पुलिस चौकी में खबर पहुंची तो वहां से तुरंत पुलिस दल और बम विशेषज्ञों का दस्ता पहुंच गया। कुछ ही देर में बम बेकार कर दिया गया। इसे अब से ठीक 15 मिनट बाद फटना था। शुक्र है ठीक समय पर पता चल गया, वरना बहुत लोग मारे जाते। हवलदार बहादुर भी अब निकलकर सामने आ गए थे। हे, क्या बम बेकार हो गया है। हाँ, इस प्लेटफॉर्म पर तुम्हारी ड्यूटी थी। हाँ जी, हमारा नाम बहादुर सिंह है। यह बम हमने ही सबसे पहले देखा और उसे बेकार करने के लिए औजार ढूंढने गए थे कि आप लोग आ पहुंचे और बाकी का काम कर दिया। ये झूठ बोल रहे हैं साहब। और उस व्यक्ति ने हवलदार बहादुर के कनस्तर खोलने से लेकर बम देखकर डर कर भागने तक की पूरी बात बता दी। तुमने बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत की हवलदार। मैं तुम्हारे अफसरों से इसकी शिकायत करूंगा। सब मेरे मेरे ही दुश्मन है। हवलदार बहादुर की हरकत की जानकारी इंस्पेक्टर खड़क सिंह को मिल चुकी थी। जब हवलदार बहादुर उसके सामने पहुंचे, निकल जाओ मेरे कमरे से। क्या हुआ सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तबीयत तो अब तुम्हारी खराब होगी। स्टेशन पर जो हरकत करके आए हो उसकी सूचना मुझे मिल चुकी है और मैंने तुम्हारे सस्पेंड ऑर्डर भी मंगा लिए हैं। ये लो और दफा हो जाए यहाँ से। तुम्हें 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। फिर सस्पेंड। कुछ देर बाद हवलदार बहादुर थाने से मुंह लटकाए बाहर निकले। भगवान ही खटिया खड़ी करेगा इस खड़क सिंह की। मुझे सस्पेंड करने के अलावा और कोई काम है ही नहीं से। सिपाही रामधन बता रहा था कि मस्तान डाकू ने शहर में कोई वारदात की है। खड़क सिंह उसे पकड़ नहीं सका और सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया मूर्ख ने। चंपा गली के सामने जाने से पहले उन्होंने अपना मुंह ठीक कर लिया और मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। अरे ओ भगवान, तू कह रही थी ना कि मैं तुझे कहीं सैर सपाटे के लिए नहीं ले जाता। पूरे 3 महीने की छुट्टी ले आया हूं आज। खूब सैर सपाटे कराऊंगा तुझे। जरूर सस्पेंड कर दिए गए होगे। सत्यानाश, वह तो मुझसे भी बड़ी जासूस बन गई है। लिफाफा देखकर ही जान ली थी कि पत्र में क्या लिखा होगा। अब इसे बोलने का दौरा पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ छोड़ दो ये हवलदारी। रोज रोज अफसरों के जूते खाने से अच्छा है तो ये होगा कि पान की दुकान खोलकर बैठ जाओ। लेकिन अगली सुबह जब हवलदार बहादुर चंपा गली को सैर करने के लिए निकले तो उसका मुंह ठीक हो चुका था। कहाँ कहाँ घुमाओगे जी। पूरा शहर घुमा दूंगा मेरी रानी। बढ़िया होटल में खाना भी खिलाऊंगा। तफरी करने के बाद दोपहर के खाने के लिए वह एक अच्छे से रेस्टोरेंट में पहुंचे। चल, उधर फैमिली केबिन में बैठते हैं। नहीं, हम बाहर ही बैठेंगे। छोटे से कमरे में मुझे घुटन होती है। एक मेज पर जमने के बाद हवलदार बहादुर ने हाँक लगाई। वेटर। धीरे बोलो ना, पगला गए हो क्या। वेटर हड़बड़ा कर दौड़ा आया चला आया था। यस सर। क्या क्या खाना मिलता है तुम्हारे यहाँ। तंदूरी चिकन, चिकन कोरमा, चिकन टिक्का, चिकन बिरयानी, चिकन साग, मीट कोरमा, मीट पुलाव, भुना हुआ तीतर। क्या लाऊं साहब। और कुछ नहीं मिलता। मिलता है जी। शमी कबाब, सीख कबाब, रोगन जोश, कोफ्ते, पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, दही बड़े और माँ की दाल। ठीक है, 1 प्लेट माँ की दाल और 6 रोटियां ले आ जल्दी से। ठंडा पानी साथ लियो, नींबू का अचार भी। दौड़ जा। बेवकूफ कहीं का। वे वेटर चला गया था। तुम तो कह रहे थे बढ़िया होटल में खाना खिलाओगे और मंगवाई है दाल। मैंने खाना खिलाने की बात कही थी और दाल को भी खाना ही कहा जाता है। तभी, ओह, बड़ी सुंदर महिला है ये। क्या कहा। वह महिला एक फैमिली केबिन में चली गई थी। अब उधर आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो। वो तो गई पर्दे के पीछे। मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। तभी वेटर उनकी दाल रोटी ले आया। लो जी अपना खाना। रख दे रोटी, गरम लाया ना। खाना खाने के बाद हवलदार बहादुर चंपा कली घर वापस लौट आए। बहुत मजा आया ना आज। चुप रहो और खबरदार जो फिर मुझे कहीं घुमाने ले गए तो कंजूस कहीं के। भगवान ने औरत की बुद्धि भी उल्टी ही बनाई है और अपनी इस चंपाकली को तो बुद्धि देना भूल ही गया है। इसे मजा ही नहीं आया। मुझे तो बढ़िया खाना खाकर नींद आ रही है।
शाम को चंपाकली ने उन्हें जगाया। अजी उठो, बड़ी गड़बड़ हो गई है। आए, क्या हो गया भगवान? मेरा बटुआ खो गया, उसमें पूरे महीने भर के खर्च के पैसे थे। क्या? बटुआ खो गया? अब मैं खाऊंगा क्या? कहाँ खोया तूने बटुआ? दोपहर जब होटल में खाना खाने गए थे तब तक तो मेरे पास था, मुझे लगता है वो होटल में ही गिरा है। तुम जाकर देखा हो ना होटल में? बकवास बंद कर। दोपहर का गिरा हुआ बटुआ अब कहाँ से मिलेगा? होटल में सैकड़ों आदमी आते हैं, कोई ले गया होगा उठाकर। लेकिन एक बार जाकर देखने में क्या बुराई है? हो सकता है होटल के किसी कर्मचारी को बटुआ मिला हो और उसने काउंटर पर जमा करा दिया हो। ठीक है, कल सुबह जाकर पूछ आऊंगा, अब सोने दे मुझे। अगली सुबह, सुनो भाई, कल हम अपनी श्रीमती जी के साथ तुम्हारे होटल में लंच करने आए थे। वापस जाते हुए हमारी मैडम अपना बटुआ यहीं भूल गई थी। क्या बटुआ तुम्हारे किसी कर्मचारी को मिला है? हमारे पास तो किसी ने बटुआ जमा नहीं कराया, मगर हमारी मैडम ने बटुआ यहीं खोया है। वह वेटर कहाँ है जो उस तरफ की मेजों पर सर्विस कर रहा था? वह तो आज छुट्टी पर है, कल सुबह आएगा। तभी, ओह, ये तो कल वाली सुंदरी है। महिला सीधी उसी फैमिली केबिन के भीतर चली गई। आज चंपाकली साथ नहीं है, उस रूपवती को दोबारा देखने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हवलदार बहादुर केबिन के सामने एक टेबल पर जा बैठे। वेटर को महिला के केबिन में चाय लेकर जाते देखकर हवलदार ने भी अपने लिए चाय मंगा ली थी। काश हमारी चंपाकली भी ऐसी ही सुंदर होती। लगभग आधे घंटे के बाद केबिन से वह महिला बाहर निकली। आए, ये बूढ़ी कैसे हो गई? साड़ी और पर्स तो वही है। इधर उधर देखे बिना ही महिला होटल से बाहर निकल गई थी। उसके जाने के बाद हवलदार ने उठकर केबिन में झांका। यहाँ तो कोई नहीं है। मतलब उस सुंदरी ने यहाँ बैठकर बूढ़ी औरत का रूप बनाया बाहर चली गई, मगर क्यों? हवलदार बहादुर पलटकर तेजी से बाहर आए, लेकिन वह महिला भीड़ में गायब हो चुकी थी। पता नहीं कहाँ चली गई, बड़ी रहस्यमय महिला थी। अगली सुबह हवलदार फिर उस होटल में पहुंचे। उनका मकसद उस वेटर से मिलना था जो कल छुट्टी पर था। आइए साहब आइए, आज क्या खाएंगे? हम कुछ खाने नहीं आए हैं, बल्कि वह बटुआ लेने आए हैं जो हमारी धर्मपत्नी परसों यहाँ भूल गई थी। क्या तुम्हें वह बटुआ मिला था? मुझे कोई बटुआ नहीं मिला साहब, अगर मिलता तो मैं उसे काउंटर पर जमा करा देता। फिर बटुआ कहाँ गया? मुझे क्या पता साहब। तभी, ओह, वही सुंदरी। युवती सीधी उसी केबिन में चली गई और हवलदार भी बाहर एक टेबल पर जम गए। देखता हूँ आज ये क्या बनकर बाहर निकलती है। आधे घंटे बाद, ओह, आज हिप्पी बन गई है। आज हवलदार बहादुर ने केबिन में झांक कर समय नष्ट नहीं किया और सीधे महिला के पीछे बाहर निकल आए। इसका पीछे करके देखना होगा कि वह रोज नया रूप बनाकर कहाँ जाती है। महिला कुछ दूर पैदल चलती रही, फिर एक ऑटो रिक्शा रोक कर उसमें सवार हो गई। ओह, मुझे भी ऑटो रिक्शा लेना होगा। उन्हें भी एक खाली ऑटो रिक्शा मिल गया। उस ऑटो का पीछा करो जल्दी। ठीक है जी। सरदार जी ने ऑटो रिक्शा तेज दौड़ाया, महिला के ऑटो रिक्शा के बराबर पहुंच गए। क्या करते हो सरदार जी? पीछा करो, पीछे करो अपना रिक्शा। ठीक है जी। सरदार जी ने ऑटो रिक्शा की गति कम कर दी और मुस्कुराए। ओए बाऊ, बंदा तो तू शरीर लगता है, फिर उस चौकरी का पीछा क्यों कर रहा है? मैं सरकारी आदमी हूँ सरदार जी, तुम चुपचाप गाड़ी चलाते रहो। दोनों ऑटो रिक्शा विभिन्न मार्गों से गुजरते रहे। फिर महिला का ऑटो रिक्शा एक सड़क पर घूम गया। इस तरफ तो सेंट्रल जेल है। अचानक, क्या हुआ सरदार जी? रिक्शा क्यों रोका? घर घर पिट पिट पटाक। इंजन बिगड़ गया है बाऊ, अब स्टार्ट नहीं होगा, तुम यहीं उतर जाओ। सत्यानाश, अब मैं उसका पीछा कैसे करूं? यहाँ तो और कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं है। ही, क्यों परेशान होते हो बाऊ? रिक्शा नहीं है तो क्या हुआ? शहर में छोकरियां तो बहुत हैं, किसी दूसरे के पीछे लग जाओ। और शट अप, मैं पुलिस हवलदार हूँ, बकवास की तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा। महिला का ऑटो रिक्शा दूर जाकर गायब हो चुका था। हवलदार बहादुर झल्लाते हुए वापस चल दी। सरदार जी के रिक्शे ने गड़बड़ कर दी, वरना आज उस सुंदरी का राज जान ही लेता मैं। अगली सुबह हवलदार बहादुर फिर उसी होटल में पहुंचे और उनका अनुमान ठीक निकला। अपने निर्धारित समय पर महिला होटल में आई। आज तो तेरा राज जानकर ही रहूंगा, और सीधी केबिन में चली गई। आधे घंटे बाद, ओह, आज बुर्का पहनकर जा रही है। हवलदार बहादुर उसके पीछे लग गए। बाहर आकर महिला ने ऑटो रिक्शा पकड़ा। हवलदार भी एक ऑटो रिक्शा में सवार हो गए। आज भी महिला का रिक्शा जेल रोड पर मुड़ गया। आज भी उधर ही जा रही है। फिर हवलदार ये देखकर हैरान रह गए थे कि सेंट्रल जेल के सामने वो ऑटो रिक्शा से उतरी और जेल के फाटक की ओर बढ़ गई। ओह, यह तो जेल के भीतर गई है, जरूर कोई चक्कर है। हवलदार बहादुर तुरंत निकट के फोन बूथ में पहुंचे और कमिश्नर साहब का नंबर मिलाया। सर, मैं हवलदार बहादुर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर खड़क सिंह मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए आपको फोन किया है। क्या बात है हवलदार बहादुर, कहो, मैं सुन रहा हूँ। हवलदार ने उस बहरूपी महिला के बारे में विस्तार से बताने के बाद कहा, सर, इस समय भी वो सेंट्रल जेल के भीतर ही है, शायद किसी अपराधी से मिलने आती है। आप उसे गिरफ्तार करा लीजिए। अच्छा, मैं देखता हूँ, तुम वहीं रुकना, मैं खुद आ रहा हूँ। 10 मिनट बाद कमिश्नर साहब की जीप जेल के सामने पहुंच गई। सर, हवलदार बहादुर, मैंने जेल में फोन करके उस महिला को रोकने के लिए आदेश दे दिए थे। आओ भीतर चलकर देखते हैं क्या चक्कर है। जेल के कमरे में महिला मौजूद थी। यही है साहब, परसों यह बूढ़ी औरत बनकर निकली थी और कल हिप्पी बनी थी,
और आज मुसलमान औरत बनकर यहाँ आई है। हवलदार बहादुर की बात सुनकर महिला का चेहरा पीला पड़ गया था और कमिश्नर साहब ने उसे डांट लगाई। कौन हो तुम और भेष बदल कर जेल में क्यों आती हो? सच सच बता दो वरना मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। नहीं साहब, मैं सब कुछ बता दूंगी। फिर उसने बताया, साहब मेरा नाम शांति है, मस्तान डाकू के लिए काम करती हूँ। मस्तान और उसके दो साथियों ने शहर में चोरी करने के बाद खुद को पुलिस में छुपाने की यह तरकीब लड़ाई थी। उन तीनों ने रूप बदलकर छोटे अपराध किए और खुद को पुलिस द्वारा पकड़वा दिया। शाम को कमिश्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे, मस्तान और उसके साथियों ने बड़ी चालाकी भरा काम किया था। भेष बदल का पर्स छीनने और चेन खींचने जैसे मामूली अपराध में जेल में बंद हो गए, जहां उनको ढूंढने का पुलिस का विचार ही नहीं आ सकता था। उनकी साथी महिला रोज नया रूप बनाकर उनमें से एक को मिलने आती थी और बाहर की स्थिति की जानकारी दे देती थी। मगर हमारे एक समझदार और चालाक हवलदार बहादुर सिंह की नजरों से यह महिला शांति छुप नहीं सकी। हवलदार बहादुर ने 3 दिन तक उसका पीछा किया और उसे गिरफ्तार कराने में सफलता पाई। मस्तान और उसके साथियों की योजना यह थी कि 3-3 महीने की सजा काटकर जब जेल से बाहर निकलेंगे तब तक हीरों की चोरी के मामले में पुलिस उनकी तलाश बंद कर चुकी होगी और वे हीरे लेकर आराम से शहर से बाहर चले जाएंगे। मगर हवलदार बहादुर ने उनकी इस योजना पर पानी फेर दिया। खड़क सिंह ने बुरा सा मुंह बनाकर हवलदार बहादुर की ओर देखा तो वह उसके निकट पहुंच गए। सर देखा आपने, हम कितने काम के आदमी हैं। मस्तान डाकू को पकड़वा दिया, कमिश्नर साहब ने हमारे सस्पेंशन ऑर्डर भी कैंसिल करा दिए। पता नहीं क्या चक्कर चलाता है ये मूर्ख, हर मुश्किल केस हल करने का श्रेय खुद ले जाता है। पाठकों, आपने देखा हमारी चंपाकली के बटुए का कमाल। अगर उनका बटुआ ना खोता तो हम दोबारा होटल में ना जाते और वहां ना जाते तो वो महिला हमारी नजरों में ना आती। अब हम खड़क सिंह को क्यों बताएं कि हमने कोई तुक्का नहीं चलाया, बल्कि ससुरा तुक्का खुद ही आकर हमसे भिड़ गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हवलदार बहादुर सीरीज की अगली कॉमिक्स हवलदार बहादुर और 3 आतंकवादी में। तब तक के लिए धन्यवाद।